टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज सुबह सुबह हमारे साथ हैं हकीम शाह नसीर। सलाम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बता रहे हैं हकीम साहब आज आप? जी आज हम बता रहे हैं वेट किस तरह कम करें आप। एक तो वज़न कम करना, दूसरा बॉडी का लूजपन, लटकाव और फैल जाना बॉडी का, उसको ठीक करने के लिए, और साथ में फालतू फैट जो चर्बी जम जाती है, साइडें बढ़ रही होती हैं, पेट निकल रहा होता है, हिप्स थाइस निकल रही होती है, गर्दन के पीछे की जगह बढ़ रही होती है, इन तमाम को कम करना। और ये बढ़ती क्यों है, इसकी वजह ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल जो तब्दील हुआ है। जब लाइफ स्टाइल तब्दील होता है तो उसमें यह है कि बिस्यारखोरी हो जाती है और वॉक नहीं होती है। यानी खाना पीना हर चीज़ आप बेड पे ही कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं आप, वहीं काम कर रहे हैं आप, इसके अलावा बाहर की चीज़ें मंगवा के खा रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो वेट बढ़ना शुरू होता है, फिर उसके बाद हाइपोटेंशन होती है, साथ में बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी वेट बढ़ता है तो इसका दबाव आपके घुटनों पे आता है, जो कि आपके जोड़ों के दर्द की शिकायत होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा इसके साथ फैटी लीवर भी हो जाती है। चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, मुंह खुश्क हो रहा होता है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, और इसमें यह है कि जनरल वीकनेस भी महसूस होती है कि कहीं जाने को दिल नहीं करता, दिल चाहता है बस मैं घर पे ही रहूँ, लेटा रहूँ। अगर निकलता है तो फिर अपने टाइम से ही वापस आता है वो। जब तक वो घर पे है तो यूँ लगता है किसी चीज़ ने उन्हें बांध दिया है। तो इसलिए अपने वेट को कम करें और अपनी मुश्किल को आसान करें। हर जगह आएँ जाएँ, फिट होके जाएँ, और अपनी ज़िंदगी में जैसे 24 घंटे होते हैं उसमें से तकरीबन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे आप अपनी नींद पूरी करें, और उसके बाद आप 1 घंटा अपने लिए निकालें, बाकी आप दुनिया के लिए निकालें। 1 घंटा यूँ निकालें कि आप वॉक करें, आप जाके 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। और अच्छा अपने हकीम वेट साहब, सॉरी टू कट यू, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे शोज में बहुत ब्रेक्स होते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं हकीम शाह नसीर साहब। जी हकीम साहब। जी, वेट को कम करने के लिए, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए, जिनका वेट कम नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आप 1 महीना कंटिन्यू कीजिए, आपका कम से कम 4 किलो से लेकर 7 किलो तक वज़न कम होगा। तो इसमें आपने जो सबसे पहली चीज़ डालनी है वो है ये कलौंजी। ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ये बरगे सुद्दाब है, सुद्दाब के पत्ते, और ये साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये बरगे सनोबर है, सनोबर के पत्ते, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद साबुत, ये इसका पाउडर है। इन तमाम को आप साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के आप पाउडर बना सकते हैं। पहले लेकिन जब भी कोई चीज़ ख़रीदें आप जड़ी बूटियों में, पहले उसको साफ़ करें, फिर उसको बारीक पाउडर बना लें इस तरह मिक्स करके। और इसकी 1 चाय वाली छोटी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, सादा पानी के साथ। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। 3 टाइम खाना खाते हैं आप, 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। और इसे कंटिन्यू आपने 1 महीना जब यूज़ करेंगे, या आप देखिएगा कि 10-12 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में आप कितने स्मार्ट होते हैं। उसी हिसाब से आप कुछ अर्सा ऐसे यूज़ कीजिए। जहाँ आपका टारगेट हो कि मैंने इतना वेट कम करना है, उतना यूज़ करके आप छोड़ दीजिए, आपका वेट दोबारा नहीं बढ़ेगा इससे। दूसरी चीज़ ये होती है कि बॉडी का फैल जाना, लटक जाना। बाज़ लोगों के कपड़े कभी लूज़ होते हैं, कभी टाइट होते हैं, जिसकी वजह से ये है कि बॉडी में स्किन लूज़ हो जाती है, लटकाव आ जाता है, पेट लटक जाता है, बॉडी लटक जाती है, डबल चिन हो रही होती है, हाथ लटक जाते हैं, यूँ हाथ हिलाएं तो पूरी स्किन उनकी हिल रही होती है।
उसको ठीक करने के लिए एक फेट बर्नर स्किन टाइटिंग आप अपने घर पे खुद बनाइए। आपने लेना है एलोवेरा ऑयल यानी घी ग्वार का तेल, ये आपने लेना है आधा पाव 120 ml। एक लकड़ियाँ आती हैं चित्रक के नाम से, ये उसका ऑयल है रोगन चित्रक, और इसे ये आपने लेना है 30 ml, इसका वज़न 30 ml है। ये है रोगन ज़रावन एक गोल गोल दाने आते हैं, ये उसका ऑयल होता है रोगन ज़रावन, ये भी 30 ml। ये तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके आप रख लें, आपका फेट बर्नर स्किन टाइटिंग तैयार हो गया। ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की मसाज करेंगे, 15 मिनट इस मसाज करेंगे, 15 मिनट रुक जाएंगे, फिर उसके बाद आप नहा लें, वॉश कर लें, या रात को कर लें, सुबह नहा लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, और जो सफ़ूफ मैंने बनाकर दिखाया है ये सुबह शाम एक एक चाय वाली चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा कि आप दिनों में आप स्मार्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि बॉडी पे स्क्रिच मार्क्स हो जाते हैं, लाइनें बनती हैं, ये उनको भी ख़त्म करती है, और जैसे धब्बे बन रहे होते हैं उनको भी ख़त्म करती है, और साथ में स्किन को अपनी जगह पे वापस ले आती है, जो लटकाव है उसका वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जिस तरीके से स्टार्ट में कहा कि थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें, और अगर 3 टाइम खाना खाते हैं 3 टाइम खाइए, क्योंकि खाना पीना बंद करके वेट कम नहीं करना, आपने खाना पीना जारी रख के वेट कम करना है। तो इस तरीके से थोड़ा भूख रख के खाइएगा, पेट भर के ना खाइएगा, और इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा। और साथ में वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आधा घंटा कोशिश करें अपने लिए निकालें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने ऑयली चीज़ें इसलिए मना की आपको कि इसमें फैटी लीवर अक्सर लोगों को होती है, तो उसमें ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, वरना ये बॉडी में जो है वो खून बनना कम हो जाता है, और बलगम रेशा बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम फैटी लीवर के एहतियात के तौर पे हम जो हैं गर्म चीज़ों का इस्तेमाल या ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बंद करते होते हैं। और इसके जो दूसरे असरात ये होते हैं कि जैसे बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, हार्ट बर्निंग होती है, मैदे में जलन की शिकायत होती है, ये उसको भी दूर कर देती है। और हाथ पाँव, इस जब भी किसी को भी तेज़ाबियत एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो उनके हाथ पाँव भी जल रहे होंगे, तो इस वजह से ये जब तेज़ाबियत आपकी दूर हो जाएगी तो साथ में ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। जी असफर भाई। जी सर, प्लीज़ और कोई रेमेडी बताएं ना। जी हाँ, इसके अलावा देखें, जो ये तो हो गया फ़ैट के बारे में। दूसरा ये है कि अक्सर लोगों को जब फैट होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन ज़्यादा फील होती है। तो जिन लोगों को भी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बार बार हाथ धोना, कोई बात जहन में आ जाए उसके 10 मायने निकालना, घबराहट, बेचैनी हो जाना, तो ऐसी सूरत में आपने एक ही चीज़ लेनी है, मगज़ बिनोला। मगज़ बिनोला ये कपास के बीजों का मगज़ होता है, इसको बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रात को 1 टाइम रोज़ाना पिएं। इससे और ये बेनिफिट होंगे कि बाज़ लोगों की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, नींद आती है, सोते हैं फिर उठते हैं, सोते हैं फिर उठते हैं। इसमें ये है कि कंटिन्यू आपको एक बार ही नींद आएगी और सुबह आराम से उठेंगे। और क्योंकि बाज़ लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं तो जिसकी वजह से जब सुबह उठा नहीं जाता उनसे, सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा होती है। इससे जो नींद आएगी आपको, वो आपको यूरिट्रिक इन्फेक्शन कहलाता है, उसको दूर करने के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों में हो जाती है, बड़ी तकलीफ देती है ये। तो आपने लेना है गोखरू बूटी, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोज़ाना। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। तो ये एक मुख्तसर सी रेमेडी थी, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जी असफर। अच्छा, और आजकल आशूब चश्म बहुत फैला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी देखें, जिन लोगों को भी आशूब चश्म की प्रॉब्लम रह रही है, ये वबा आती है, वैसे तो हर साल आती होती है ये, लेकिन बाज़ औक़ात ये कम फैलती है, कभी ये ज़्यादा फैलती है। 90s के दौर में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी फैली है। तो आपने ठंडे पानी के छींटे लगाने हैं, अर्के गुलाब का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो, प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। तो ये एक ईजी तरीका है। और पानी के छींटे जो है दिन में 2 या 3 मरतबा ज़रूर अपनी आँखों में मारें, ठंडे पानी के। हिना की कॉल है रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। देखें असर भाई, एक चीज़ होती है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जिन लोगों को भी ये इसका अगर प्रॉब्लम हो रही
ये डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होती है, आमतौर पे भी आजकल लोगों को हो रही है, तो वो लोबिया, चने की दाल, मेथी, पालक, टमाटर, बड़ा गोश्त, इसका इस्तेमाल कम करें। और एक बीज आते हैं तुख्मे करफ्स, इसे साफ़ करके 1 चाय वाला चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, किसी भी वक्त कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करें, आपका 5 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा। तुख्मे करप्ट, तुख्मे करफ्स, करफ्स, अच्छा तुख्मे करप्ट तो अलग चीज़ है। अच्छा हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह हकीम साहब ने भी बताया कि ज़िंदगी में सेहतमंद रहने के लिए और सेहत को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको एक्सरसाइज दिखाएंगे, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी खा रहे हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल हो, अगर आप वक्त पे नहीं सो रहे और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी सेहत कभी सही रह ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग बड़ा फ़ख्रिया बता रहे होते हैं कि भाई हम तो सिर्फ 2 घंटे सो के काम पे जाते हैं, अरे हम तो कुछ भी खा लेते हैं, मुझे तो सब कुछ खाने का शौक़ है। अगर आपका स्लीप साइकिल और आपका जो एग्जर्शन है वो बैलेंस नहीं होगा, अगर आप सही एक्सरसाइज और सही नींद पूरी नहीं कर रहे होंगे तो आपकी सेहत कभी भी वो नहीं होगी जो कि आप चाहते हैं। वक्त हो जाता है एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली ख़ान है और मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूं। एंड जिस तरह हम लोगों ने पहले सेशन में जो है अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करी थी आपके पोस्टीरियर चेन की, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू हो सकते हैं, चाहे वो हमारे मर्द हजरात हों जो ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हों या जो हमारी ख़वातीन हों जो ऑफिस में बैठे हुए काम कर रही हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है। एंड मोस्टली जो है मदर्स जो होती हैं, जो अभी जिन्होंने प्रेगनेंसी फेस करी होती है, उनकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था, जो कि हमने पोस्टीरियर चेन के हवाले से स्ट्रेंथनिंग का बताया था। एंड अब जो है हम लोग आज जो जिस बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे अपर बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में, बेसिकली पुश स्ट्रेंथ के बारे में। अब पुश स्ट्रेंथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमने कहीं डेली लाइफ में जो है कोई पुशिंग मूवमेंट करनी होती है, चाहे किसी चीज़ को धक्का लगाना हो या सोफ़ा मूव करना हो या कुछ भी करना हो या किसी चीज़ से अपने आप को रेजिस्ट करना हो, तो हमारी पुशिंग स्ट्रेंथ काफ़ी जो है काम में आती है। तो इसीलिए हमारी जो आज की जो वर्कआउट होगी वो होगी पुश स्ट्रेंथ के बारे में, और वो भी बेसिकली अपर बॉडी होगी जो हम बॉटल्स के थ्रू करेंगे। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है, डंबल्स हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो वो एक्सरसाइजेज हम लोग बॉटल के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आप जो है जो बॉटल यूज़ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से यूज़ करें, एंड कोई भी उसमें ज़्यादा कम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए फीजिबल हो, जो आप अच्छी तरीके से कर सकें, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें, आपने वही चीज़ें ज़्यादा करनी है, वही बॉटल यूज़ करनी है। आपने जो है कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट यानी गैलन नहीं उठा लेना, आपने जो है 2.5 लीटर या 3 लीटर की बोतलें नहीं उठा लेनी। अगर आपके लिए छोटी वाली 500 ml की बोतल ही सही है तो आपने 500 ml की बोतल के साथ ही करना है। तो हमारा जो आज का वर्कआउट होगा वो शुरू ही होगा हमारे चेस्ट प्रेस से, जो हम लोग मैट पे लेट के परफॉर्म करेंगे। सो मैं आपको ये एक्सरसाइज करके बताता हूँ। तो उसमें जो है हम लोगों ने बॉटल्स यूज़ करनी है एंड मैट पे लेट जाना है। सो ये वाली एक्सरसाइज जो हमारी इनिशिएट हम लोग करेंगे वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, जिसमें जो है आपके आर्म्स जो हैं आपके बिल्कुल चेस्ट के सामने रहेंगे, आपका एक पोस्चर मेंटेन रहेगा, एंड आपकी जो बैक है वो पूरी तरीके से मैट पे होनी चाहिए ताकि आपकी स्टेबिलिटी ख़राब ना हो। अब आपने जो है बॉटल्स अपने हाथ में चेस्ट के सामने पकड़नी है एंड उसको स्लोली नीचे लेके आना है एंड वापस ऊपर लेके जाना है, स्लोली नीचे लेके आना है एंड वापस ऊपर लेके जाना है। और आपने ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं करनी कि आपका जो है एल्बो जो है शोल्डर के पीछे ही जा रहा हो। क्यों? क्योंकि उससे आपके शोल्डर में सारा इफेक्ट आएगा और जो हम चेस्ट की एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपका जो एल्बो आ रहा है वो एक एंगल में आए, ताकि वो जो है हम लोग एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें, जिसमें आपका शोल्डर भी सेफ रहे और आपका चेस्ट भी इन्वॉल्व रहे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी, चेस्ट प्रेस। अब जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो भी हम लोगों ने लेट के ही करनी है, लेकिन वो जो है एक प्रेसिंग मूवमेंट नहीं है, वो बेसिकली एक आइसोलेशन मूवमेंट है, वो कंपाउंड नहीं है। तो उसको जो है करने के लिए थोड़ा सा आपको जो है बिल्कुल केयरफुल रहना होगा कि आप जो है सही तरीके से उसको परफॉर्म करें। एंड उसमें भी जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो ये होगा कि
आपने जो है स्टार्ट में डंबल्स जो है या वाटर बॉटल जो भी हैं आपने चेस्ट के सामने पकड़ने हैं एंड अपना हाथ जो है फुल स्ट्रेट नहीं करना, 90 डिग्री के एंगल पे आपने बेंड करके रखना है एंड इसको नीचे लेके जाना है ऐसे एंड वापस ऊपर, ऐसे एंड वापस ऊपर। मैं फिर वही रिपीट बात करूंगा कि आपने जो है एल्बोज़ को जो है शोल्डर के ऊपर नहीं लेके जाना है, क्योंकि इससे आपके एल्बोज़ शोल्डर्स में बहुत दर्द होने लगेगा एंड आपको जो है जो चेस्ट की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं वो फील नहीं होगा। इसीलिए मेक श्योर कि आपका हाथ जो है, आपके डंबल्स जो हैं, आपके वाटर बॉटल जो हैं, जो भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं जिस चीज़ से भी, वो आपके चेस्ट के सामने रहें एंड एल्बोज़ आपके बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, टच करके वापस आएंगे एंड इसके आपने जो है कम से कम 12 to 15 रेपिटेशंस करने हैं दोनों एक्सरसाइज के फॉर 3 सेट्स। तो आपके जो है ये 2 एक्सरसाइज अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाएंगी एंड उसके बाद जो हम लोग थर्ड एक्सरसाइज करेंगे ये हमारी जो है अपर बॉडी के पुश स्ट्रेंथ के लिए चेस्ट की एक्सरसाइजेज हो गई एंड इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइजेज करेंगे वो करेंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज, जो मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि हम लोग श्रग्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि हमारा शोल्डर सेफ रहे, पोस्चर अच्छा रहे। तो उसी तरह हम लोगों को शोल्डर की स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लोगों का पोस्चर अच्छा रहे और हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल बरकरार रहे। तो शोल्डर्स के लिए जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी हम लोगों ने डंबल्स या फिर वाटर बॉटल्स यूज़ करने हैं, जिसके लिए हम लोगों ने इनिशिएट जो है साइड ऑफ द बॉडी से करना है एंड उसको फिर लिफ्ट अप करना है एंड डाउन, लिफ्ट एंड डाउन, लिफ्ट एंड डाउन एंड मेक श्योर इसमें बिल्कुल हाथ स्ट्रेट नहीं रखने, क्योंकि अगर आप हाथ स्ट्रेट रखेंगे तो वो जो है करते करते पहले रैप में कुछ नहीं होगा, दूसरे रैप में, तीसरे रैप में कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे हाथ स्ट्रेट रख के तो वो जो है आपके एल्बो को जो है डैमेज कर सकता है, आपके एल्बो में पेन क्रिएट कर सकता है, एक पिंचिंग पेन आपके एल्बो में हो सकता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपने जो है एल्बोज़ को एक 90 डिग्री के बेंड पे रखना है ताकि इस तरीके से हाथ रहे। आपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, आपने हल्का सा 90 डिग्री का बेंड रखना है एंड इसको ऐसे उठाना है एंड ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए मेक श्योर कि आपके जो तीनों जॉइंट्स हैं, आपका रिस्ट, आपका एल्बो, आपका शोल्डर, ये एक ही लाइन में होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि तीनों जो आपके रिस्ट और एल्बो और शोल्डर के जॉइंट हैं ये एक ही लाइन में हो, ये आगे पीछे ना हो, ताकि आपका जो पोस्चर है, आपका जो मूवमेंट है एक्सरसाइज का, वो अच्छे से बना रहे। एंड इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ये हमारी 3 एक्सरसाइजेज हो गई हैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, जिसमें हम लोगों ने 2 चेस्ट की करी हैं, एक हमने शोल्डर की करी है। तो उसके लिए हम लोग एक और शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे जो कि है हमारा फ्रंट रेज। अब फ्रंट रेज में भी आपने वही सेम प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं जो आपने साइड वाले में यूज़ किए। जैसे साइड वाले में आपने एल्बो हल्के से बेंड रखने थे, 90 डिग्री का बेंड रखना था, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना था। उसी तरह आपने सेम फ्रंट वाले में भी यही करना है। एंड फ्रंट वाला जब आपने करना है तो आपने 1 by 1 बॉटल्स को फ्रंट ऑफ द बॉडी रेज करना है। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपके फ्रंट ऑफ द शोल्डर्स के लिए है, जो आपके फ्रंट बॉडी में आपको विजिबली नज़र आते हैं। यूजुअली बैक के मसल्स इतने नज़र नहीं आते हैं, तो उसको थोड़ा सा माइंड मसल कनेक्शन इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट शोल्डर्स के, चेस्ट के मसल्स ये आपको विजिबल रहते हैं, तो ये आप अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हैं। तो उसमें जो हमारी 4th एक्सरसाइज है, शोल्डर की 2nd एक्सरसाइज है, वो ये है कि हम लोगों ने फ्रंट रेज करने हैं विथ अ 90 डिग्री बेंड, जिसमें हम लोगों ने 1 by 1 लिफ्ट करना है। आप चाहें तो इसको दोनों को साथ भी लिफ्ट कर सकते हैं, बट दोनों को साथ लिफ्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लोग अपनी स्विंग यूज़ करने लगते हैं जो कुछ ऐसे दिखता है, जो फिर आपके शोल्डर से जो है टेंशन हटा के आपके हिप पे या आपके पूरे मोमेंटम पे डाइवर्ट कर देता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जो है मोमेंटम इतना ज़्यादा यूज़ ना करें। तो 1 by 1 करना ही मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, मेरे हिसाब से एक अच्छा जो है वे आउट है कि आप जो है इसको 1 by 1 ही परफॉर्म करें और दोनों हाथ से ना परफॉर्म करें। हाँ, अगर आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर आप जो है इसको डबल हैंड कर सकते हैं, बट
मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 1 बाय 1 ही करें फॉर बेटर यूनिलैटरल मूवमेंट, ताकि आपका पर हैंड जो है बैलेंस भी अच्छा रहे, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहे एंड आपके लिए काफ़ी एक अच्छा वो सेट साबित हो। आपको कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई भी जर्क ना हो, कोई भी स्विंग ना हो और आप इसको सेफली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। तो हमारी ये जो 4 एक्सरसाइज हैं, जिसमें हमने 2 चेस्ट की एक्सरसाइजेस करी हैं, 2 शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस करी हैं। अब एक एक्सरसाइज जो हम लोगों ने पुश स्ट्रेंथ में करनी है, वो एक एक्सरसाइज जो है हम लोग ये करेंगे कि हम लोगों ने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है, जो कि पुश स्ट्रेंथ में एक सपोर्टिंग मसल के तौर पे यूज़ होता है। क्योंकि हमारी जो बेसिक मूवमेंट्स होती हैं पुश करने के लिए, वो ऐसे ही पुश करते हैं आगे की तरफ या हम लोग ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो उसमें जो मेन मसल, जो प्राइमरीली मसल्स हमारे यूज़ होते हैं, वो होते हैं चेस्ट एंड शोल्डर्स। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हेल्पिंग मसल्स भी होते हैं, जो कि छोटे मसल्स होते हैं। तो हम लोगों को उसको नहीं भूलना चाहिए और हम लोगों को उसके लिए भी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो हम लोग जो अब एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी आज के दिन की लास्ट एक्सरसाइज होगी, जिसमें हम लोग ट्राइसेप को भी कवर करेंगे। एंड ट्राइसेप अगर मैं बताऊं तो वो जो ये वाला मसल है आपके आर्म्स के पीछे वाला मसल, वो ये वाला मसल जो है आपके ट्राइसेप्स का मसल है, जिसको हमने आज हिट करना है। तो उसके लिए हम फिर वापस मैट पे लेटेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एंगल बनाना, अगर खड़े हुए हैं तो एंगल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ओवरहेड मूवमेंट्स में, और ओवरहेड मूवमेंट्स में आपको बैक की सपोर्ट यूज़ होगी। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग जब भी स्टार्ट आउट करें तो आप लोग जो है मैट के ऊपर स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो उसके लिए हम लोग वापस मैट पे लेटेंगे एंड फिर से हम लोगों ने डंबल्स को जो है चेस्ट के सामने पकड़ना है। एंड जो अब हम एक्सरसाइज करेंगे वो है स्कल क्रशर। अब स्कल क्रशर का नाम ही स्कल क्रशर इसलिए ताकि आप अगर इसको बिल्कुल ध्यान से दिमाग लगा के नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके जो है सर पे भी गिर सकती है। अब ये वाटर बॉटल्स हैं तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास डंबल्स होते हैं तो डंबल्स जो है जाहिर सी बात है आपको नुकसान करेंगे। तो मेक श्योर जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने काफ़ी अटेंटिव रहना है और काफ़ी जो है आपने इसको सही तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसको भी हम लोग 1 बाय 1 ही परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपने एल्बो एक जगह रखनी है एंड सिर्फ आपका फोर आर्म वाला पार्ट मूव होगा, कोई भी और चीज़ मूव नहीं होगी, सिर्फ आपका फोर आर्म वाला पार्ट मूव होगा। आपका एल्बो एक जगह रहना चाहिए, आपका एल्बो यूं ना हो जैसे कुछ लोग करते हैं वो यूं कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने जो है एल्बोज अपने एक जगह रखने हैं एंड इसको 1 बाय 1 परफॉर्म करना है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा है तो आप इसको जो है दोनों हाथ को एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि ऐसे है। तो ये है कि एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर रह जाएगा एंड अगर एक हाथ में जान नहीं होगी तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि अजीब लगेगा और वो फिर इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि 1 बाय 1 करें जब तक आपको बिल्कुल अश्योरिटी ना हो कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप इसको डबल हैंड के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस थी, जिसमें हम लोगों ने 5 एक्सरसाइजेस को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 मसल्स को कवर किया है, जिसमें हमारे चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेस थी, शोल्डर्स की 2 एक्सरसाइजेस थी और एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज थी। तो इन 5 एक्सरसाइज को आपने जो है अपने पुश डे के सेशन में इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, वो भी अच्छी रहे और आप जो है इसको अच्छी तरीके से अपने डेली लाइफस्टाइल में भी इनकॉर्पोरेट कर सकें अपनी पुशिंग स्ट्रेंथ को। तो मैं यहीं पे जो है आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। इसी के साथ हम लोग आज का सेशन ख़त्म करते हैं एंड हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही शानदार पाकिस्तानी से। हमारे साथ हैं चीफ स्ट्रैटेजी एंड रिटेल ऑफिसर TPL मिस्टर हुमायूं असगर। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, कैसे हैं? खैरियत से? हुमायूं, सबसे पहले हमें ये बताइए व्हाट इज़ TPL?
TPL जी एक इट्स अ कंग्लैमरेट ग्रुप जो कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उसमें से हम एक कंपनी है TPL लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। वी स्टार्टेड ऑफ इन 2016 एंड इट हैज़ बीन अ जर्नी जो कि हम तकरीबन 8 साल से डिजिटल इंश्योरेंस को काफ़ी फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में। उसी के लिए हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं। इट हैज़ बीन अ रियली एक्साइटिंग जर्नी, क्योंकि इंश्योरेंस का आपको पता है कि पाकिस्तान में रुझान थोड़ा अब बढ़ना शुरू हुआ है पोस्ट कोविड एरा। तो हमने उस टाइम पे कोशिश की कि हम डिजिटल इंश्योरेंस मुतारिफ़ कराएं, छोटी प्रोडक्ट्स लेके आएँ, सस्ती हों, आसान हो समझने के लिए। तो ये जी जर्नी हमारी रही है पिछले 8 सालों की। अच्छा, टीपीएल लाइफ और उसके मिशन के बारे में कुछ बताओ। व्हाट इज द मिशन? The mission is to make sure that insurance is accessible to every Pakistani anywhere in Pakistan. आजकल आप देखें कि अगर किसी ने इंश्योरेंस लेनी है तो वो या तो बैंक जाता है या वो एक एजेंट से अपने आप को इंगेज करता है कि जी मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या है, क्या इंश्योरेंस ली जाए, और फिर जो एजेंट बताता है वही खरीदता है। हमने कहा कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं। पाकिस्तान में आप कहीं भी रहें, मोबाइल से इंश्योरेंस ख़रीद लें, इंटरनेट से ख़रीद लें, दुकान से ख़रीद लें जाके, जिस तरह हम ब्रेड डबल रोटी खरीदते हैं जाके, उसी तरह इंश्योरेंस को इतना आसान बनाया है हमने कि आप पाकिस्तान में अब कहीं भी हों तो आप एक्सेसिबल हैं इंश्योरेंस को हासिल करने के लिए। वो आगे हमारी कुछ हमने प्रोडक्ट्स ऐसी भी बनाई हैं जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने मोबाइल टॉक टाइम से इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, और वो टोटली ऐप बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो ऑब्जेक्टिव यही रहा है, मिशन यही है, और अभी भी इट इज़ पुश जो कि हम करते रहते हैं इंश्योरेंस के लिए, और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टीपीएल लाइफ जो है वो कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है अपने कंज्यूमर्स? अच्छा जी, हमारे पास आप आज पाकिस्तान में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर कंपेयर करें तो जो प्रोडक्ट्स वहाँ अवेलेबल हैं वो सब हमारे पास हैं। बट हमारा प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास नहीं है, वो हम बेचते हैं। सच एज़ हमारी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है जिसको हम कहते हैं स्क्रैच कार्ड प्रोडक्ट्स। अब हम पाकिस्तान में हर कोई टॉक टाइम स्क्रैच करता ही रहा है, आपने भी किया होगा, हमने भी काफ़ी छोटे होते हुए यूज़ किया है उसको। सो वो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके लिए ना आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ना आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ना आपको मेडिकल कराने की ज़रूरत है। बट अगर आपने स्पेसिफ़िक बीमारियों के लिए प्रोडक्ट ख़रीदनी है, कैंसर की कवर चाहिए आपको कार्डियक का कवर चाहिए कि हार्ट के, दिल के अमराज हो जाएं तो कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, आपको मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का कवर चाहिए, आपको सिर्फ आप ट्रैवल करते हैं बाय बस, बाय रोड बहुत ज़्यादा, तो वो हजरात जिनको बाय रोड ट्रैवलिंग करनी है वो एक्सीडेंट की प्रोडक्ट ले सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स 500 रुपये से लेके 3000 रुपये साल की प्रोडक्ट है। सो ये वो प्रोडक्ट मेन्यू है जिसको हम काफ़ी अपने दिल के करीब रखते हैं कि जी ये ज़रूरी है बेचना पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज़ ईजी ऑन पॉकेट है। इसके अलावा हमने पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया पाकिस्तान का पहला वर्चुअल एजेंट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या है कि अगर आप हम नौकरी करते हैं, महंगाई ज़्यादा है, ऑल्टरनेट इनकम कैसे बनाएं, या तो फ्रीलांसिंग कर लें या कोई काम शुरू कर दें ऑल्टरनेट, तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप पाकिस्तान से कहीं से भी TPL लाइफ मुआविन के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक की तरह अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, हमारी इंश्योरेंस के बारे में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्विज पास कर सकते हैं, और इवेंचुअली हमारे एजेंट बन सकते हैं। यानी दिन में आप अपनी नौकरी करें, रात को जब दोस्तों में बैठें, चाय पीने बैठें, रिश्तेदारों से मुलाकात हो, तो आप अपनी हमारी प्रोडक्ट बेच सकते हैं उनको, और कमीशन कमा सकते हैं। हमने ये जनवरी से इसकी डिजिटल मीडिया कैंपेन शुरू की, और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 85,000 पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स का डेटाबेस है। यानी ये वो बच्चे, ख़वातीन या मर्द हजरात हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे साइन इन किया और पढ़ाई को कंटिन्यू किया फॉर इंश्योरेंस। एक्सेलेंट। अच्छा, टीपीएल के ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स भी हैं मार्केट में, आप लोग अपने आप को मुनफरिद कैसे बनाते हैं? जी, हम देखिए मुनफरिद, जैसे असल मैंने पहले जिक्र किया कि एक तो प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो कि डिफरेंट हैं, फिर हमारी जो सर्विसिंग है हम डिजिटल के थ्रू सर्विस करते हैं। यानी आप हमारे ऐप के थ्रू क्लेम्स लॉक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ख़रीद भी सकते हैं ऐप के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया। आपको कोई भी सर्विस एलिमेंट अगर यूज़ करना है तो वो आप हमारी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। व्हाट्सएप बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है। हमारे यहाँ वो मेरे जो ड्राइवर हैं वो
अब उन फ़ोन नहीं करते, वो एक वॉइस नोट भेजते हैं, सर वो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है। तो बिकॉज़ उसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी हम प्रोडक्ट्स को पुश कर रहे हैं और सर्विसेज को पुश कर रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर हमारा जो मुआविन प्लेटफॉर्म है, हमारी ये जो स्क्रैच कार्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमने कोविड की पहली प्रोडक्ट पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराई थी। फिर डेंगू की प्रोडक्ट हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराई। तो ये वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो हमें मुनफरिद। अच्छा, जब टीपीएल आपको पता है इतने सारे जाइंट्स के बीच में, इट्स अनदर वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी, आपने स्ट्रगल्स इनिशियली क्या फेस किए जो आज तक फेस कर रहे हैं? शुरू के स्ट्रगल्स अब नहीं है। सो पहला जो स्ट्रगल हमें आया, वो पहला स्ट्रगल हमें ये आता था कि जो हमारी फ़िलॉसफी है या जो हम काम करना चाह रहे हैं, वो पार्टनर्स को समझाने में या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ जब कोलैबोरेट आप करने लगते हैं, तो नया आइडिया थोड़ा सा ज़रा टाइम लेता है। वो कहते हैं हम यूज़ टू हैं इस चीज़ से, आप ये क्या लाएँ, ये तो बिकेगा नहीं। सो वो एक बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट था जो हमने आई थिंक 80% कवर अप कर लिया। अब हम माशाल्लाह बड़े बैंक्स के साथ काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के साथ काम करते हैं, टेलकोस के साथ काम करते हैं। सो वो हमने, और रिटेल हमारा एक फोकस एरिया रहा है, कॉर्पोरेट नहीं, हम रिटेल को ज़रा ज़्यादा पुश करते हैं। तो ये बड़ी चैलेंजिंग स्पेस रही है हमारे लिए, अभी भी है, बट हमने अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसको मास्टर कर लिया है। सो वी आर हैप्पी कि वो चैलेंजेस नहीं है। फिर दूसरा, आई थिंक क्योंकि आप नए काम कर रहे होते हैं तो कुछ फेलियर्स भी होते हैं। सो उसमें बड़ी मैं आप ही के प्रोग्राम के थ्रू शुक्रिया भी अदा करूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का, जो कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कि काफ़ी दफ़ा आप कुछ काम ऐसा करते हैं कि जिसको आपको लग रहा होता है कि बड़ा ये दमदार काम है, लेकिन वो कई दफ़ा टैंक हो जाता है, तो उसमें ज़ाहिर है आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़ाया होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव ऑलवेज बैक्ड अस। तो अब माशाल्लाह द कंपनी इज़ रियली ग्रोइंग मल्टीफोल्ड्स। माशाल्लाह। हुमायूं असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है बहुत ही छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं हुमायूं असगर साहब, हु इज द चीफ स्ट्रैटेजी एंड रिटेल ऑफिसर ऑफ टीपीएल लाइफ। हुमायूं, मुझे बताएं, टीपीएल लाइफ आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी विद द डे प्रोग्रेस कर रही है। टेक्नोलॉजी को किस तरह से टीपीएल इनकॉर्पोरेट करता है, और मावन आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में? अच्छा देखिए, टेक्नोलॉजी जो हम काम करते हैं टीपीएल लाइफ में, टेक्नोलॉजी इज़ एट द कोर ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। सो हम कोई प्रोडक्ट बनाएं वो टेक्नोलॉजी बैक्ड होगा, कोई प्लेटफॉर्म बनाएं वो टेक्नोलॉजी बैक्ड होगा, कोई ऐप में मॉडिफिकेशन करें वो टेक्नोलॉजी बैक्ड है। सो अगर मैं स्पेसिफिकली बातें करूं तो सबसे बड़ी जो बेनिफिट है हमारे साथ, या जो जहां हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, वो हमारी प्रोडक्ट्स पे। दैट इज़ वाई कि आपको हमारी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं। आप ऑनलाइन आए, वेबसाइट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, प्रोडक्ट अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे हमें हाई का मैसेज कर दें, आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी। और वो प्रोडक्ट्स आप फिर ख़रीद भी उन्हीं प्लेटफॉर्म से सकते हैं। यानी व्हाट्सएप पे ही आप फॉर्म भरते रहें, वेबसाइट पे आ जाएं, चैटबॉट से बात करते रहें, वो आपसे हेलो हाई करता रहेगा, आपका फॉर्म भी भरता रहेगा खुद ही। सो आपको एज ए यूज़र या एज ए कस्टमर फॉर्म भी नहीं भरना। चैटबॉट खुद आपसे पूछेगा, अच्छा व्हाट इज़ योर नेम, आप कहेंगे जी माय नेम इज़ असफर, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, एंड सो वो बॉट बढ़ता रहेगा, उसको फिल करता रहेगा फॉर्म को, और इवेंचुअली आपको पेमेंट के ऊपर ले जाएगा। सो पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये है जी कि हम पाकिस्तान की वाहिद इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी मोबाइल ऐप पे आप यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब ये एक बड़ा नाम, ज़रा जार्गन है टेक्नोलॉजी टेक्निकल, कि जी यूसेज बेस्ड प्रोडक्ट क्या है। यूसेज बेस्ड प्रोडक्ट को ऐसा समझें कि ये हम सब हैं। मैं अपने घर से आया यहाँ पे, मेरे आधा घंटा लगा, आप अपने घर से आए, आपको आधा घंटा लगा। बट अगर मैं और आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हो मोटरवे पे, और 4 घंटे का सफ़र है, बाई रोड हम जा रहे हैं, हमें इंश्योरेंस साल की लेने के बजाय आप 4 घंटे के लिए इंश्योरेंस ख़रीद सकते हैं हमारी ऐप से। सो 5 लाख रुपए की एक्सीडेंटल डेथ की कवरेज है आपको ऑन द रोड, और उसकी कीमत है 15 रुपये। 15 रुपये, और वो 15 रुपये आपने पे कैसे करने हैं? वो 15 रुपये आपने पे करने हैं अपनी
जो आपकी सिम है टॉक, उसमें अगर टॉक टाइम अवेलेबल है तो हमारी ऐप पे आप टॉक टाइम से पे करके इंश्योरेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही रोबस्ट और एक यूनिक प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किया, और ये हमारे पास अवेलेबल है। आप अगर जैज़, मैं नाम अगर ले सकूं, आप जैज़ के यूज़र हैं, टेलीनॉर के यूज़र हैं, तो आप अपनी टॉक टाइम से पेमेंट करके ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सिर्फ जैज़ और टेलीनॉर, ये सारे? अभी हम बाकियों को इनेबल करें, अभी ये 2 अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जैज़ कैश वाउचर यूज़ करते हुए उनकी फ्रेंचाइज आउटलेट पे जाके यू कैन मेक अ पेमेंट, और हमारी इंश्योरेंस की पेमेंट प्रोडक्ट की आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये जो मुआविन मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही फिनोमिनल प्लेटफॉर्म है। इसकी वजह ये है कि देखें, आपको अगर मैं एक ऑप्शन दूं कि आप 40,000 रुपये माहाना अपनी इनकम बढ़ा लें, नॉट मतलब यू नो देर आर पीपल हु आर इन द नीड, तो बजाय इसकी कि मुझे कर्जा लेना पड़े या कुछ अपनी सेविंग तोड़नी पड़े या लोगों से, दोस्तों से, या मोबाइल महंगे हम खरीदते हैं पैसे जमा करके, और फिर जब मुश्किल आती है कहते हैं यार एक काम करते हैं, पहले तो इसको बेचो, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी करें दिन में, रात को आपने मोबाइल ऐप हमारी इंस्टॉल करनी है मुआविन की, उस पर जाके साइन अप करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी प्रोफाइल बनेगी, आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, चीज़ें वगैरह मेंशन करनी है। उसके बाद 4 कोर्सेज हैं, वो 4 कोर्सेज आपने सिर्फ सुनने हैं कि जी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें भी मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी, आपने वीडियो सुननी है, उसका क्विज पास करना है, अगले चैप्टर पे आप चले जाएंगे। जब आप ऐसे करते जाएंगे 4 चैप्टर करने के बाद आप सर्टिफाइड एजेंट हैं टीपीए लाइफ इंश्योरेंस के। अब आप अपनी मोबाइल ऐप से 4 दोस्तों को बैठ के, ये जो मैं शहसवार प्रोडक्ट, मोटर बाइक वाली, या कैंसर प्रोडक्ट, या कार्डियक प्रोडक्ट के दिल के अमराज 7.5 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, 5 लाख रुपए इलाज के, 2,000 रुपये की प्रोडक्ट है। मुझे बताएं कि 5 लाख रुपए का इलाज 2,000 रुपये में तो पाकिस्तान में कोई कराता ही नहीं है। ये प्रोडक्ट आप करके 20% कमीशन हासिल कर सकते हैं हमसे। सो ये बेचते हैं, और ये सब ऐप के थ्रू होना है, आपने कोई पेपर वर्क एज एन एजेंट नहीं करना। सो इट इज़ समथिंग जो कि आपको इनकम बूस्ट देगी, आपको फाइनेंशियल हार्डशिप से निकालेगी। मेरी बहन है, उसकी शादी है, अब मेरी तनख्वाह कम है, मैं क्या करूँगा? आई विल गेट ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म, मैं प्रोडक्ट सीखूंगा, अपने दोस्तों को प्रोडक्ट बेचूंगा, कमीशन बनाऊंगा, और जो बहन के लिए मैंने एफर्ट करना है या जो कंट्रीब्यूशन करनी है वो वहाँ से करूँ। वालदैन ने हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, कहाँ से क्या करूँ भाई? एक काम करें, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बेचें, इससे आप इनकम बनाएं, वालदैन को आप भेजें, घर बनाने। सो देयर इज़ द एप्लीकेबिलिटी इज़ वेरी वास्ट फॉर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो मेरी जो लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो बाद में भी देखें, मेरी उनसे ख़ास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ tpalife.com यानी www.tpalife.com पे आके मुआविन के पेज को ज़रूर एक्सप्लोर करें। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि आप जो तो इससे कमा लेंगे पैसे, वो ज़िंदगी भर नस्ल दर नस्ल कमाएंगे। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। हुमायूं, जिस तरह आप जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में आज भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज कंट्री। उसके लिए आपको क्या? देखिए, उसके लिए अगेन सबसे पहली चीज़, ये जो मुआविन्स हम बना रहे हैं पैन पाकिस्तान, ना दफ्तर आने की ज़रूरत है, ना आपको हमसे मिलने की ज़रूरत है, आप वर्चुअल रहेंगे। जिस तरह ये हम राइड हेलिंग कंपनीज़ को देखते हैं, गाड़ी आपने डाल दी, ड्राइवर कंपनी कोई और है, ड्राइवर कोई और है, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू रहते हैं। सो ये जो वर्ड ऑफ माउथ है हमारे बारे में, ये लोग फैलाएंगे। यू नो, हम टारगेट करते हैं यूथ को। सो इफ़ यू आर 18 to 30, आई वुड से 35 इज़ ऑल्सो यंग। सो 18 से 35 साल के लोग जो हैं, ये एक राइट ऑडियंस है एज इन टारगेट मार्केट एंड ऑडियंस फॉर अस, जो हमारे बारे में लोगों को बताएंगे कि जी टीपीएल लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है जिसके पास फलानी 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 प्रोडक्ट अवेलेबल है, और ये सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। अब जिस तरह एक और चीज़, जेन जी की हम बात क्योंकि कर रहे हैं, तो हम टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म ऑफ़र करते हैं। आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करें, 500 रुपये साल के देने, आप, आपकी बेगम साहिबा, आपके वालदैन, आपके घर के कोई ड्राइवर है, कोई कुक है, उसको अगर डॉक्टर से बात करनी है तो वीडियो ऐप के थ्रू अनलिमिटेड कंसल्टेशन कर लें, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने। 500 रुपये साल की सब्सिडी है, एक दफ़ा डॉक्टर को आप विज़िट करें, गली वाले को भी, तो वो भी अब आपसे 1000 रुपये ले लेता है। सो 500 रुपये साल का इज़ नेग्लिजिबल। हम सब काम कर रहे हैं, घर पे कोई मसला हो जाए तो छुट्टी लेके तो कोई नहीं जाएगा। तो ये ऐप है जो आप घर पे दे सकते हैं कि बच्चा बीमार हो गया, भाई ये डॉक्टर सर्टिफाइड है, इससे शक्ल दिखा के बात कर लें।
ये दवाई बताएगा, आप दवाई उसी ऐप में से ऑर्डर कर लें, आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी है। लैब टेस्ट घर पे कैश ऑन डिलीवरी है, घर पे ही लैब आएगी, आपका टेस्ट करके चाहिए। सो ये जेन ज़ी स्पेसिफिक है और हम उम्मीद करते हैं कि यही बच्चे जो है ये हमें भी ग्रो करवाएंगे आगे। इसके अलावा आई थिंक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, अगर आप बात करें, अब तो बहुत एड्स नए आते हैं, बट अगर जब हम छोटे थे हमें एक ही इश्तिहार आता है, खुदा मेरे अबू सलामत रहे, ठीक है, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी कैंपेन जो चली। फिर काफ़ी दूसरी कंपनीज ने भी किया और अच्छी एड्स की है उन्होंने भी। हम डिजिटल हैं भाई, हम करते हैं सिर्फ फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम मार्केट करेंगे। आपको टीपीएल लाइव को जानना है, आप सिर्फ हमारे हैंडल्स को फॉलो कर लें एंड यू विल सी एवरीथिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। ज़बरदस्त। हुमायूं हमारे साथ मौजूद है, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है टीपीएल के चीफ स्ट्रैटेजी एंड रिटेल ऑफिसर मिस्टर हुमायूं असगर साहब, और टीपीएल के बारे में आज हम बात करें। हुमायूं, मुझे आप एक बात और ही बताइए कि अभी टीपीएल को काफ़ी अरसा हो गया है बीइंग इन द मार्केट, आज तक आप लोगों के अचीवमेंट और माइलस्टोन्स क्या क्या रहे हैं? अच्छा, ये अचीवमेंट्स में अगेन मैं बार बार आता हूँ उसी चीज़ के ऊपर। ये जो हमारा मुआविन प्लेटफॉर्म है, ये दिस इज़ अगेन वन ऑफ आवर बिगेस्ट अचीवमेंट्स, क्योंकि ये जो आपने एक मुझसे सवाल कुछ देर पहले किया कि चैलेंजेस क्या रहे। जब हमने 8 साल पहले शुरू किया और हमने कहा जी हम इस तरह के एक वर्चुअल एजेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान में लोग साइन अप करेंगे और हमारी प्रोडक्ट बेचेंगे बगैर तनख्वाह के, कमीशन के बदले, तो बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने, कॉलीग्स ने, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उस पर 85,000 के करीब साइनअप्स ले आना, जिसमें से 500 एजेंट तकरीबन कन्वर्ट कर लेना, इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। हमने बेचा भी है उससे। सो वो जो पूरा इकोसिस्टम चेक होता है वो पूरा चेक हो गया, किसी ने बेच दिया, हमने इंसेंटिव भी दे दिया, पढ़ाई भी कर ली। सो ये आई रियली फील प्राउड। वाई? बिकॉज आई वॉज द थर्ड एम्प्लॉई दैट द कंपनी हैड हायर्ड। तो मैंने तो पूरा ये 8 साल का एक एक निटी-ग्रिटी में चीज़ देखी। इसके अलावा आई थिंक जो हमने आज अगर आप मार्केट में लोगों से पूछें टीपीएल लाइफ के बारे में, तो वो आपको ये ज़रूर, हमारा एक सिनोनिमस नाम है कि जी इनोवेशन करानी है और कोई हटके काम कराना है और डिफरेंट काम कराना है, तो ये कंपनी है जो करेगी। तो ये एक बड़ा इट्स अ बिग फेदर इन आवर कैप। हमने काफ़ी बैंक्स के साथ, जिनके साथ हमने 2017 में काम शुरू किया, वो आज तक हमारे साथ काम करें। सो ये एक इंडिकेशन होती है कि जी कंपनी जो काम कर रही है या जो आपका पार्टनर है वो बिल्कुल सही है। सो वो दैट इज़ अगेन हमारा रिटेंशन रेट इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स इज़ फिनोमिनल। देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल पार्टनरशिप जो हमारी बंद हुई हो, जिसको जो मैं कहूँ कि जी ये वाला हमने शुरू किया और उन्होंने कहा टाटा बाय बाय, हमें काम नहीं करना। सो ये दीज आर अगेन अचीवमेंट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, आई थिंक हमने अभी इस साल ये जो स्क्रैच कार्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई तकरीबन 18,000 प्रोडक्ट बेचा है एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के थ्रू। सो वहाँ पे भी अब आप सोचें कि अगर 800 रुपये साल के प्रीमियम का प्रोडक्ट है और मैं अगर उसको कस्बे और छोटे इलाकों में बेच रहा हूँ, किसानों तक लेके जा रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल विदाउट हैविंग ब्रांचेस इन पाकिस्तान। हमारी कोई 3 से 4 ब्रांचेस हैं टोटल पैन पाकिस्तान। वी आर नॉट लाइक द जाइंट्स के 500 ब्रांचेस हैं हमारी। सो उसके बावजूद स्केल करना इज़ समथिंग दैट आई रियली टेक प्राइड इन। अच्छा, मुस्तकबिल में टीपीएल फ्यूचर एक्सपेंशंस में क्या क्या लेकर आ रहा है, क्या नए प्रोडक्ट्स होंगे? देखिए जी, प्रोडक्ट इनोवेशन तो हमेशा ही चलती रहेगी। मैं हूँ ना हूँ, दुनिया में लोग चेंज हो जाते हैं। सो काम तो जो नया बंदा आएगा वो कुछ नया सोचेगा। सो प्रोडक्ट इनोवेशन इज़ एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। What is going to happen is the purchase mechanism which is going to shift from manual to digital. ये एक बिगेस्ट विजन और मिशन है टीपीएल लाइफ का, क्योंकि मुझे ये पता है, हमें सबको पता है कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंश्योरेंस खरीदवाना शुरू कर देंगे तो आगे जो 10 कंपनीज फ्यूचर में आएंगी, दे आर गोइंग टू फॉलो और रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस। एंड ऑफ कोर्स हम भी कोई एनजीओ तो है नहीं, कमर्शियल इदारे, सो हम तो कमाते ही जाएंगे और साथ साथ जब ये इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी डिजिटल की, तो वो सबका ही फ़ायदा है। एब्सोल्युटली।
Humayun, it was lovely having you on the show. Thank you so much. And I'm sure कि TPL will progress with the day. ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. वक्त हो जाता है किचन क्वीन का. क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं फिर बीफ स्ट्रोगनॉफ, रशियन कुजीन. हमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बीफ के साथ, एंड इसमें शिटाकी व्हाइट बटन मशरूम्स यूज होंगे. इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है. वाओ. दीज वन. वो ये भी मशरूम ही है? जी मशरूम्स हैं. नहीं, दिस इज चीज. अच्छा, ये चीज़. हाँ, मैंने सारे. चले प्लीज स्टार्ट करें. और सबसे बेस्ट क्या है? नूरपुर. नूरपुर, हमारे of साथ course. उसी के दूध में बनेगा, उसी के क्रीम में बनेगा, एंड बटर भी हम उसी का यूज कर रहे हैं इस पर. और नूरपुर से ऑफ कोर्स जायका दोबाला हो जाता दोबाला हो जाता है. प्लस UHT ट्रीटेड है, फुल क्रीम मिल्क है, तो उसका तो टेस्ट दोबाला होगा ना इस है. पर. ऑफ कोर्स. प्लीज स्टार्ट कीजिए. ओके, थैंक यू. चलिए जी, हम रेसिपी की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करते हैं इसका. अच्छा, ये रशियन कुजीन है, बीफ स्ट्रोगनॉफ, जो कि आप ये बीफ का ही बनता है क्योंकि इसमें बीफ का स्टॉक जाता है, ब्रॉथ जाता है या यखनी जाती है. अच्छा, इसमें मैंने लिया है 250 ग्राम बीफ है, अंडरकट है. ठीक है, अंडरकट. उसको मैंने हल्का सा इसको स्टीम किया था, इसको बॉईल नहीं किया था. अगर आप कोई और बीफ ले सकते हैं क्योंकि इसमें अंडरकट ही यूज़ होता है, क्योंकि इसका पीस जो होता है वो जो यहाँ से होता है, अंडरकट वहाँ से निकलता है बीफ का, लाइक. तो फिर उसी को ये जल्दी गल भी जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता. लाइक 3 to 4 मिनट्स में आराम से टेंडराइज हो जाता है ये. मतलब वी डोंट नीड टू यूज़ लाइक टेंडराइजर पाउडर जो कुछ लोग यूज़ करते हैं, या कच्चा पपीता यूज़ करते हैं, ज़रूरत नहीं होती. चलिए जी, ये हमारा गर्म हो रहा है ऑयल. इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल 2 to 3 टेबलस्पून. और इसमें जाएगा, ये है हमारे पास नूरपुर का बटर, ये इसके अंदर जाएगा. ठीक है, पहले हम इसका वाइट सॉस बनाएंगे. ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा हमने नूरपुर का बटर ऐड किया है. इसका अरोमा इतना अच्छा आता है. नूरपुर का बटर नाश्ते में इतना बेस्ट होता है. ये इन्होंने हमारी सारी जो परेशानियां थी ना, माओ की, बच्चों की, सब दूर कर दी नूरपुर ने. इनका मिल्क UHT ट्रीटेड, फुल क्रीम मिल्क, सीरियल डाल के खाएं, ओट्स लाइक दलिया बना के खाएं, कुछ भी खाएं, कस्टर्ड बनाएं इसका. और बटर आप ब्रेड पे लगाइए, टोस्टेड, एंड यू विल लव इट. क्रीम हल्की सी लगाइए, स्प्रेड कीजिए, यू विल लव द ब्रेकफास्ट. बच्चे भी खुश, आप लोग भी खुश, और हमारी मुश्किल भी आसान. चलिए जी, ये ऑलिव ऑयल में हमने नूरपुर का बटर ऐड किया. इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास मैदा है. ठीक है, इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून. ठीक है, इसमें बटर मैदा ऐड करेंगे. इसको हम इसका रू बनाएंगे. ठीक है, इसके हम रू बना रहे हैं. हल्का सा फ्लेम हम इसका थोड़ा सा स्लो करेंगे. और इसके साथ साथ इसमें जाएगा नूरपुर UHT ट्रीटेड दूध. ठीक है, फुल क्रीम मिल्क है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे. ये इसके अंदर ऐड होगा अराउंड 2 to 3 कप्स. ठीक है, ये इसके अंदर ऐड हुआ. ठीक है, चलिए जी, ये इसके अंदर हमने ऐड किया. इसको हम बंद करके रखेंगे. इसकी आप पैकेजिंग देख सकते हैं, बहुत डिफरेंट हो गई, बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, अपील करती है, आई कैचिंग हो गई. जैसे हम खानों को आई कैचिंग बनाते हैं, नूरपुर वालों ने अपनी पैकेजिंग जो चेंज करी उसको भी आई कैचिंग बना दिया. चलें जी, ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो रहा है. ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, चलिए इतने हमारा ये वाइट सॉस थिक होने लगा है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं. चलिए जी, वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसका व्हाइट सॉस रेडी करी. देखिए, थोड़ा सा थिक हो गया. मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें ऐड किए 2 टेबलस्पून. ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर. काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून हीट, थोड़ा भर के. ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास है गार्लिक का पेस्ट है. ठीक है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून. इसके अंदर ये ऐड होगा. थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अभी शिमला मिर्चें. ठीक है, ये ऐड होंगी और हम इसको भी करेंगे स्पैचुला से स्टर इस तरीके से. चलिए, इतने हमारी ये वाइट सॉस रेडी होती है. मोज़रेला चीज़ डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, लहसुन का मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड किया है,
सॉल्ट ऐड किए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लग रहा है तो हाफ अ टी स्पून इसमें जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना ये बीफ का थोड़ा सा हमने एक वो बनाना है, बाल्समिक विनेगर के साथ एक सॉस सा बनाएंगे, फिर हम वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चलिए जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हम इसके अंदर डालेंगे बटर, ठीक है। इसको पकड़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसकी टांग थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। चलिए जी, ये हमारा स्पैचुला, बटर थोड़ा सा इसमें मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें ये डाल देंगे जो हमारा बीफ हमने स्टीम करके रखा हुआ था, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम इसके साथ इसको मिक्स करेंगे, यकजान करेंगे। फिर आ जाए ये हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी अराउंड 3 to 4 चॉप करके, ठीक है। ये चॉप गार्लिक हमारे पास है, ये इसके अंदर ऐड होगा। अच्छा, ये वूस्टरशायर सॉस है जो कि हर सुपरमार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको वूस्टर सॉस बोलते हैं। ये इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, ये है सोया सॉस, हम सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून। रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा, इसको अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से स्टर फ्राई होगा। इसके अंदर जाएगा ये ओरेगनो, इटालियन स्पाइस है जो कि हम पिज़्ज़ास में भी यूज़ करते हैं, और ये है शिताकी मशरूम, वाइट बटन मशरूम, ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये हम इसके अंदर डालेंगे, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून हीट, ठीक है। और ये थोड़ी शिमला मिर्च इसमें जाएगी, बाकी हम इसमें ऐड कर देते हैं। वाइट सॉस जो हमने बनाया हुआ है इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें, ये हमारा गाढ़ा हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होगी। देखिए, चीज़ से मोज़रेला, ठीक है, ये इसका हो गया। इसको हम जल्दी स्टर फ्राई करेंगे, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, ठीक है। ये है चिली सॉस, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और ये है बाल्समिक विनेगर जो कि हर सुपरमार्केट पे अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, ठीक है। और ये हमारे पास अनियंस हैं, मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देती हूँ। ये अनियन इसके अंदर जाएंगे, इस तरीके से आप लोगों ने अनियन को काटना है, ठीक है। ये अनियन इसके अंदर जाएंगे, और बस इसको हम जल्दी जल्दी स्टर फ्राई करेंगे इस तरीके से। और फिर ये सारी चीज़ें जो हमने बीफ के साथ बनाया है, मशरूम्स, अनियन, कैप्सिकम्स, ग्रीन चिलीज़ एंड इसमें पेपरिका पाउडर, सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। वाइट सॉस में हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बीफ स्ट्रोगनॉफ हमेशा वाइट सॉस में बनता है। एंड ये रशियन कुजीन है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इट्स सो यमी। इसको वाइट राइस के साथ सर्व करते हैं, और कुछ लोग पीटा ब्रेड के साथ भी खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे नूरपुर की क्रीम, इसके अंदर ऐड होगी। नूरपुर की क्रीम हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और थोड़ी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 to 3 टेबलस्पून ऐड किया, क्योंकि नूरपुर की क्रीम एंड नूरपुर UHT ट्रीटेड मिल्क के बगैर तो ये खाना बन ही नहीं सकता। चलिए जी, ये हमने इसके अंदर मिक्स किया। देखें कितना अच्छा, अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए जी, अब ये चीज़ हमने ये ठीक है, ये किया हमने, इसको क्रीम को हम इसके साथ मिक्स करेंगे, और ये हमारा बीफ स्ट्रोगनॉफ इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर चला गया। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, ये हम नीचे रख देते हैं, और हम इसको आराम से मिक्स करते हैं। ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इट्स सो यमी। देखिए, हम कितनी सारी चीज़ें नूरपुर मिल्क के साथ, क्रीम के साथ, बटर के साथ बना सकते हैं। खाना भी बना सकते हैं, डिज़र्ट्स भी बना सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। इनके साथ हम कितनी आसानी कर दी नूरपुर ने हमारे लिए, कि हम इनके साथ इनके दूध, इनका बटर, इनका मिल्क एंड इनकी क्रीम के साथ हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। नाश्ते की टेंशन ख़त्म, डिनर की टेंशन ख़त्म, कोई भी आप लाइक टी स्नैक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सबकी हमारी मुश्किल उन्होंने आसान कर दी UHT ट्रीटेड मिल्क ने, नूरपुर के। चलें जी, अब हम इसको अच्छा, ये थोड़ी सी ब्राउन शुगर है, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अराउंड 1/4 टीस्पून। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, ये मैं भूल गई थी। चलें जी, ये हमारा बीफ स्ट्रोगनॉफ रेडी है। अब आ जाते हैं हम सर्विंग की तरफ। हम इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं, अब हम इसको करते हैं सर्व। अच्छा जी, मुझे चाहिए 1 स्पून, हम इससे करते हैं। चलें जी, ये देखें, ये मैं इसमें यहाँ डालूंगी इसको। एक तरफ हमने वाइट राइस को सर्व किया, और दूसरी तरफ हम ये बीफ स्ट्रोगनॉफ हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया। साथ में हम डालेंगे इसमें
चॉप्ड पार्सले अगर है तो आप लोग चॉप पार्सले डाल सकते हैं। मैं इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल रही हूँ, ठीक है। ये हमारा बीफ स्ट्रोगनॉफ रेडी हो गया। थोड़ी सी चॉप मिर्चें हैं, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हमें अपनी भी थोड़ी सी वेरिएशंस करनी पड़ी, थोड़ा तीखा भी हो, थोड़ा फीका भी हो, थोड़ा सा मीठा भी हो। तो ये हमारा बीफ स्ट्रोगनॉफ रेडी है। और इसको मैं आपकी रेसिपी में रिपीट कर देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया था 250 ग्राम अंडर कट का बीफ लिया था, ठीक है। उसको मैंने स्टीम किया क्योंकि उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत जल्दी गलता है। अच्छा, मैंने इसका फिर ब्रॉथ लिया था, ठीक है, वो हमने ऐड किया इसमें हमने पहले क्या किया, कढ़ाई ली, हमने उसमें लहसुन को ब्राउन किया, लाइक बटर डाला, तो उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, हमने गार्लिक को थोड़ा सा लाइक सॉटे किया, उसके बाद हमने इसको बीफ डाल दिया। बीफ के बाद हमने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, एंड हमने थोड़ा सा ओरेगनो ऐड किया, और हमने क्या ऐड किया, बॉल्समिक विनेगर ऐड किया, ठीक है, वुस्टरशायर सॉस विनेगर हमने इसमें ऐड किया। हम करके हमने इसको सॉटे कर लिया बीफ को। फिर आ जाए अपने व्हाइट सॉस की तरफ। व्हाइट सॉस के लिए हमने क्या किया, 2-3 टेबल हमने मैदा लिया, हमने मक्खन को थोड़ा सा हमने मेल्ट किया कढ़ाई में, हमने इसको मैदा डाला, मैदे के बाद हमने इसका रू बनाया, उसके बाद हमने नूरपुर UHT ट्रीटेड मिल्क हमने इसमें ऐड किया, हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया, उसके बाद हमने व्हाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर, लहसुन हमने इसका पेस्ट डाला था, हमने इसको थोड़ा सा सॉस बनाया, उसके बाद हमने जो बीफ का बना के रखा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये हमारा हो गया बीफ स्ट्रोगनॉफ। और हमने इसमें मशरूम्स डाले थे, वाइट बटन मशरूम्स। आप लोग चाहें तो शिटाकी भी ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो जो टिन वाले होते हैं बटन मशरूम, आप लोग वो भी ले सकते हैं। वो हमने इसमें ऐड कर दिया, और ये राइस हमने उबाल के रखा हुआ था तो इसके साथ ये ऐड हो गया। चाहें तो आप लोग इसको पीटा ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारा हो गया, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल बहुत झटपट बनती है। और जब नूरपुर आपके पास है तो क्या ज़रूरत है इधर उधर जाएं, नूरपुर का दूध इसमें यूज़ करें। चलें, हमारी रेसिपी भी रेडी हो गई, मेरा किचन का सेगमेंट भी खत्म हो गया। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं देखते हैं असफर के पास कौन सा अमेजिंग गेस्ट है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, मुलाकात कराते हैं आपकी। आज हम तूबा आरिफ से। सलाम तूबा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा तूबा, ये आपके ब्रांड का क्या नाम है? विंटेज। विंटेज जी। और कब से कर रही हैं यहाँ पे काम? 5 साल हो। 5 साल हो गए। कैसे स्टार्ट किया? बस ये एक रैंडम स्टार्ट हुआ था कि एकदम सोचा कि यार कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो बच्चे छोटे थे तो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती थी, तो बस ऐसे ही एक दिन लाइव सेशन किया फेसबुक पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो बस उसको फिर आगे सोचा एक्सपेंड करने का। तो फिर ग्रेजुअली फिर वो बढ़ता चला गया। फिर अपना 2 साल बाद ऑनलाइन ऑफिस बनाया, 4 साल बाद शॉप खोल ली माशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी नाइस। कहाँ है शॉप आपकी? गुलशन इकबाल तेरा D2 तेरा डी में है। बेहतरीन। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बना रही है? डिफरेंट मेरे पास चीज़ें होती हैं, मतलब ऑल अंडर वन रूफ पे मैं बिलीव करती हूँ कि सब चीज़, एक बंदा एंटर हो आपकी शॉप पे या आपके लाइव सेशन में तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी आपको एजुकेशनल चीज़ें मिलेंगी मेरे पास, आपको डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छे मिलेंगे घर के, यानी घर आपका खूबसूरत बनाना काम विंटेज का। हाँ हाँ, वेरी नाइस। और ये सब कुछ आप खुद डिज़ाइन कर रही हैं? नहीं, ये मेरे जो है इम्पोर्टेड सामान होता है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज से मेरे पास आता है और वो फिर एक साथ फिर हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं। ऐसे होता है, एक्सेसरीज भी होती हैं और डेकोरेशन भी होता है। ये हैंगर है शायद? ये हैंगिंग है जी, वुडन हैंगिंग है इस तरीके से। वेरी नाइस। बच्चों के कमरे के लिए आइडियल है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। और क्या प्राइस रेंज है इन चीज़ों की? डिफरेंट होती है। जैसे हेयर एक्सेसरीज हैं तो ये जैसे आपको मिलेगा 250 रुपीज़ का, ठीक है। ये सिलिकॉन पाउच है 300 रुपीज़ का, ये प्लांट है 500 रुपीज़ का, ऐसे डिफरेंट है। ये आपको मिल जाएगा 1800 रुपीज़ का। ऐसे डिफरेंट रेट्स के होते हैं। अब जैसे ये है, ये देख लें कितना खूबसूरत मेटल पे पूरा ग्लोब है, यानी ये बच्चों के रूम के लिए भी होगा, ऑफिस डेकोरेशन में भी काम आएगा, और इस तरीके से डिफरेंट रेंज होती है। एक्सेलेंट। अच्छा, अभी आप कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कर रही हैं? ऑस्ट्रेलिया से, USA से और इंग्लैंड से, 3 कंट्रीज से अभी है। और बाकी जैसे एक्सेसरीज होती हैं तो वो चाइना से। अच्छा, और प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक है? डिफरेंट होती है। 50 से भी स्टार्ट है, 50, 100, मतलब जो भी, मतलब उनकी रेंज पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रेंज आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आपको किस रेंज में चाहिए। तो हर रेंज रखी हुई है ताकि बंदा आए और ले बस।
अच्छा, और टोटल लेकिन अगर 50 रुपए से शुरू हो रही है तो कहाँ तक जा रही है मैक्सिमम? मैक्सिमम जैसे कि अभी मेरे पास एक वुडन हाउस है, तो वो बहुत बिग साइज़ का है, इतना बिग साइज़ का है, तो 9000 का भी है, 10000 का भी है, बस नॉट मोर देन दैट। ठीक बस है। ये लास्ट। और अब ऑर्डर पे भी चीज़ें बनाती जी हैं? जी बिल्कुल, ऑर्डर। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने पेट्स के लिए घर बनाने होते हैं, हाँ जी कैनल्स जी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी एक ऑर्डर पे एक हाउस हैंगिंग बनाई थी, तो वो जैसे कि रूम की डेकोरेशन के लिए, जिसमें आप बुक शेल्फ जैसे कह रहे हैं, तो वो उनके ऑर्डर पे भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, करते हैं। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। और आपके ब्रांड का नाम है विंटेज विंटेज, तूबा। जी, जी। विंटेज के जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। विंटेज को फॉलो कीजिए और ये ज़बरदस्त जो चीज़ें तूबा इंपोर्ट कर रही हैं इनको अपने घर का हिस्सा बनाइए। अब हम चलते हैं अबू रोहान साहब की तरफ। प्लीज़ अबू रोहान साहब, तालिया। फर्स्ट सिल्वर ज्वेलरी मेकर इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर, कितने अरसा हो गया आपको ये काम करते हैं? भाई हम तो प्रदेश में रहते थे, 5 स्टार होटल मैनेजमेंट करते। 26 इयर्स बैक होम इन पाकिस्तान। ननियाल बुज़ुर्गों से ज्वेलरी है जो बुढ़ापे में हमारे भी काम आ रही है। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड थैंक TV1, और मैं देखने वालों के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपके यहाँ इतनी खुशियाँ नसीब करे कि हम अपनी ज्वेलरी से आपकी खिदमत करें। आमीन। कितनी अच्छी बात की आपने। सही, ये ज्वेलरी डिज़ाइन आप खुद करते हैं जी हाँ, या आपकी टीम है या? जैसे ऑन द कैमरा राइट हियर, जी। जैसे देखें ये एक किताब है, ये नक्शा है, ये हाथ से लिखा गया, हमारे बुजुर्गों ने लिखा। इस किताब की उम्र बता रही है मेरे नाना ने लिखा था। इन नक्शों को देखकर हाथ से हैंड क्राफ्टिंग से इसके फ्रेम बनते हैं, फिर नगीने लगते हैं, चांदी पे फिर सोना चढ़ा देते हैं। जैसे ये चीज़ें जो हमने डिस्प्ले की हैं, ये सबके पेट में चांदी है। ठीक है। और लेट्स सी दिस, इसको हम स्क्रीन पे लाएंगे, पूरी दुल्हन सज जाएगी। शौक लोगों का पूरा हो रहा है इन द ग्रेट सेल्स के जितना तोला रुपए चांदी और जितना तोला रुपए सोना कोई पहाड़ा नहीं है। तो धाक का फ़र्क है। आई होप पीपल विल लव इट। मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ, ज़रा हम चाहेंगे कि कैमरे पे आ जाइए। देखिए, ये और टाइट कर लें। देखें, ये बुज़ुर्ग जो भी औरतें देख रही हैं, अरे ये तो मेरी सास पहनती है, मेरी नानी, मेरी अम्मी पहनती थी। हमको अल्लाह ताला ने मुग़लिया इस्लामिक दौर की ज्वेलरी का मिजाज दिया है। हम उसे रिसर्च करते हैं और इस दौर में वो इस्लामिक पैटर्न्स को हम उजागर करें। आपकी दुआ से 9 मुल्कों में पाकिस्तान के झंडे के साथ ये ज्वेलरी गई है। दूसरे ममालिक भी थे, पड़ोसी ममालिक भी थे। लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान की ये ज्वेलरी अच्छी है और ये मेरा फ़ख्र है और मैं प्राउड पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और सर प्राइस रेंज क्या है इसकी? देखिए, इट्स नॉट ए कमर्शियल शो। सीधी सी बात है कि जो चीज़ मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए सोने में बनती है, हमारे यहाँ 1.5 लाख में वही नगीने, वही डिज़ाइन। हमें चांदी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारा जो काम है उजागर हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है, पीपल वर्सेस पीपल, ये अल्लाह का एहसान है, चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है आप लोगों का, जो सबसे देखिए, ज़्यादा जिसकी डिमांड है? अब जो होते होते लोगों ने जो ये हमारी पहचान अल्लाह ने दे दी कि भैया अंकल को फ़ोटो दिखा, ये वो हीरे का डिज़ाइन भी चांदी में बना के सोना चढ़ा देंगे। ठीक है। तो हम कस्टमाइज ज्वेलरी बना रहे हैं। और अब जो माशाल्लाह जो शादियों का सीज़न है, ये जो सेट हमने डिस्प्ले किया है, कैन यू इमेजिन कि ये मुगलिया दौर की शहजादियाँ इसके बगैर दुल्हन नहीं बनती थी। और जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ये ले आते हैं स्क्रीन पे, शादी ब्याह में तोहफा देना है भाई। अब तो 4 महंगाई हो गई, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि वो तोहफे में भी महंगाई हो गई। 5000 का लिफाफा वलीमे में दो तो 5000 दिया है, अल्लाह अकबर। हमारी कोई अंगूठी, ये प्यारी सी चीज़ जो कि पहन पहन के दुल्हन अपने याद रखे देने वालों को, 2, 4, 5 हज़ार में अंगूठियाँ, कोई टॉस जोड़ी हो गई,
और ये सेट्स वगैरह कुछ 15-16 हज़ार। एक बात आपको अर्ज करूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग मी राइट हियर। हमारी बेसिक ये है, धात चांदी है, स्टोन रियल है। जैसे ये जो चीज़ मैंने आपके पेश की, एक सब देखने वाले जानते हैं एक चीज़ है नवरत्न। देखो भाई टाइट कर लेते हैं कैमरे पे। नवरत्न का मतलब है 9 किस्म के असली जवाहरात, और ये मुगलिया दौर का ही लफ्ज़ है नवरत्न। असली जवाहरात लगाते हैं, नगीन रियल, धात चांदी, सोना चढ़ा दिया उसका भाई बन गया। ये हमारी खिदमत है आपके लिए। और TV1 सो मच थैंक्स टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं साहब, हमारे आपकी लिए खुद मोहब्बत एक का कितनी शुक्रिया। एहसास की बात है कि आप आए हैं। सर मुझे एक बात बताएं, कोई भी ज्वेलरी अगर चांदी में कोई खातून बनवाती है, समझ लें ये सेट बनवाया है, तो उसकी क्या कीमत होगी अगर अभी इस पर अगर सोने का रंग नहीं चढ़वाया? अर्ज करूँ, ऐसा सेट सोने में तकरीबन 37 लाख रुपए एनी टाइम। ठीक है। भाई 2,20,000 रुपए का चल रहा है। चांदी महंगी होके 2,500 की भी हो जाए, 3 की भी हो जाए, तो कोई पहाड़ा नहीं। तो सिर्फ वही फ़र्क है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि चांदी का अगर कोई ज्वेलरी बनवाते हैं, उस पर जब सोने का पानी चढ़वाएंगे तो कितना डिफरेंस आ जाता है पैसों में? डिस्टेंस या डिफरेंस? डिफरेंस। आई टोल्ड यू, हाँ जैसे ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए का है, ठीक है। 37 लाख और 2.5 लाख। आपका शौक पूरा हो रहा है? जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई चांदी की ज्वेलरी है। दिस इज सिल्वर एज नहीं, मैं आप समझ नहीं रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एक आपसे चांदी की अंगूठी ली जो सिल्वर कलर की है, ठीक है। अब उसकी कीमत एक होगी, कितने की होगी वो? अंगूठियाँ 4, 5, 6। ठीक है, 6,000 की होगी। अब मैं आपसे कहूँगी इस पे आप सोने का पानी चढ़ा दें तो कितनी कीमत हो जाएगी? ओके, देखिए सोना इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे मेरी घड़ी पर है। जी। हम हमारे यहाँ बिकती चांदी है, लेकिन सौदे मोहब्बत के होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मोहब्बत यह है कि अगर एक अंगूठी पे ही सिर्फ सोना चढ़ाना है और बुजुर्ग अंकल अबू रूहान उसके पैसे मांगे, तो मेरी बुजुर्गी का क्या तकादा। ये छोटी मोटी चीज़ पे अच्छा, तो कोई कॉस्ट नहीं होती हम उसकी? चढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या चढ़ता है, हमारा रंग चढ़ता है, हमारी मोहब्बत चढ़ती है। एंड एट द सेम टाइम अगर फर्ज करें एक मर्द या औरत के भी हमें सोना चढ़ी हुई अंगूठी चाहिए, तो हम उससे वाज़े तौर पे कहते हैं कि देखो बेटे, इसको दिन रात नहीं पहनना, क्योंकि यहाँ से घिस के सोना निकल जाएगा। ठीक है। जितना आप सच बोलेंगे उतनी खैर व बरकत है। बिल्कुल सही। मैं सुनने वाले और देखने वालों को मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हदीस पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस व्यापारी ने अपना बिके हुए माल में झूठ ना बोला और बिका हुआ माल वापस किया, पैसे दिए ग्राहक को, अल्लाह ताला उसका जन्नत के वस्त में बड़ा महल अता फरमाएगा। आज तक तो आया नहीं कोई वापस करने, लेकिन उनकी खाला मामू मोहल्ले वाले ज़रूर आते हैं। तो प्लीज़, आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी ए मुस्लिम। और इस पाकिस्तानी झंडे के साथ ये प्रोडक्ट 10, 20, 25 मुल्कों के बीच में रखी हुई थी और लोग ऐसे देख रहे थे कि ये पाकिस्तान है। आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तान। अल्लाह हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, आमीन। तो वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब। आपकी मुलाकात कराते हैं हम मुनज़्ज़ा शहजाद से। साल की मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। मुनज़्ज़ा, ये कब से आप कैंडल्स बना रही हैं? ये अभी 1 साल से कम हुआ है, लेस देन अ ईयर। लास्ट अभी जनवरी 2023 में हमने स्टार्ट किया था। वेरी नाइस। वी स्टार्टेड ऑफ विद सेंटेड कैंडल्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने 2-3 प्रोडक्ट्स और ऐड कर लिए हैं। जैसे बॉडी बटर्स हैं हमारे पास फ्लेवर्ड, उसके बाद परफ्यूम वैक्स मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, सॉलिड परफ्यूम। परफ्यूम वैक्स? जी, ये सॉलिड परफ्यूम्स होते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं? ये आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके ऑन योर रिस्ट और बिहाइंड द ईयर्स ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग, लॉन्ग लास्टिंग रहती है।
रिफ़्रेशिंग आपको जो है वो फील भी करवाता है। ये शुरू करने का मकसद क्या था बिजनेस? बिजनेस वही घर पे कुछ बैठ के कुछ करना था, तो उस वक्त तो मुझे आइडिया नहीं था कि सेंटेड कैंडल्स जो हैं वो मार्केट में इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं। डिमांड का मुझे आइडिया था, लेकिन जब मैं ख़ुद इस फील्ड में आई, इस बिज़नेस में इन हुई, तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बिज़नेस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सभी की डिफरेंस जो है वो चीज़ें होती हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसके बाद मैंने सेंटेड ये फ्लेवर्ड बॉडी बटर्स स्टार्ट किए थे, जो कि विंटर्स में बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं क्योंकि मॉइस्चराइजिंग होते हैं और विंटर्स में हमें पता है हमारी स्किन कितनी ड्राई हो जाती है, तो और फिर ये अभी तक जो मेरे सारे अच्छा रिस्पांस है वो सॉलिड परफ्यूम्स का ही है। सॉलिड परफ्यूम्स का, ठीक है। ये न्यू फ्रेग्रेंसेस हैं या कोई फेमस फ्रेग्रेंसेस के परफ्यूम्स आप? मैंने अभी 5 फ्रेग्रेंसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, वो सारी ऐसी हैं जिनको होगा पोलो स्पोर्ट परफ्यूम जानते हैं, डनहिल डिज़ायर को पता है सबको, ऊथ जो है वो काफ़ी अरबिक फ्रेग्रेंस है, तो वो भी जेंट्स में बहुत जो है वो मशहूर है। और इसके अलावा मेरे पास फीमेल में है ब्लू स्काई एंड कैशमेर, वो बाथ एंड बॉडी वर्क्स की फ्रेग्रेंस हैं ये दोनों। और इनकी क्या प्राइस रेंज है? प्राइस जो है स्टार्टिंग फ्रॉम, ये हमारी सेंटेड कैंडल्स हैं, ये छोटी हैं, 650 से स्टार्ट हैं और 1800 तक के हमारे जार्स हैं। 1800 जी, बहुत रीज़नेबल हैं, गिफ्टिंग के लिए भी, पर्सनल यूज़ के लिए भी, तो काफ़ी अच्छा है। प्राइस रेंज भी हमने इकोनॉमिकल रखी है कि हर कोई जो है वो आसानी से अफोर्ड कर ले। अच्छा, और ये अभी आप ऑनलाइन ही कर रही हैं? जी, मैं ऑनलाइन कर रही अपने हूँ। पेज इसके अलावा पे? एग्जीबिशंस में मैं पार्ट कर लेती हूँ। अभी हमारी अपकमिंग है अक्टूबर 7 में यूनियन क्लब में। यूनियन क्लब, जी, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं ज़रा। और फिर कभी कोई डिस्काउंट पैकेजेस कुछ इस तरह आप लॉन्च करते हैं? जी, होता है, जैसे 14 अगस्त पे डिस्काउंट आ जाता है, न्यू ईयर डील्स होती हैं, इसके अलावा ईद वगैरह के ऊपर जो होती है, और फिर मोर देन 1 परचेज पे ऑब्वियसली डिस्काउंट होता है 20% ऑफ। अच्छा, और एक बात मुझे ये बताएं कि कभी आप इस तरह की डिस्काउंटेड जो डील्स वगैरह होती हैं, लोग रिटर्न भी तो करते हैं चीज़ें कि हमने ऑर्डर किया था लेकिन अब हम पाकिस्तान से चले गए हैं, या कभी इस तरह होता है ना कि अपने लोग ऑर्डर करके गायब हो जाते हैं? लेकिन ये मैं उन्हीं चीज़ों को ऑर्डर लेती हूँ जो मेरे पास रेडीली अवेलेबल होता है। ठीक है कि मतलब अगर आपने सुबह ऑर्डर प्लेस किया तो दोपहर या शाम तक मैं डिस्पैच या फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाए, तो उससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करती क्योंकि फिर वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर आपने कोई कस्टमाइज़ करवाना है तो उसके लिए ऑब्वियसली 50% पेमेंट आपको एडवांस करनी होती है हर सूरत से। वेरी नाइस। हर सूरत इट डिपेंड्स, क्योंकि उसमें ये होता है कि सिक्योर हो जाता है। एग्जैक्टली, आपका ऑर्डर सिक्योर हो जाता है। अच्छा, और मुनज़्ज़ा किस नाम से कर रही हैं आप? द फैंसी स्टोर। फैंसी स्टोर, जी, बिकॉज वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स जो फैंसी होती हैं, इस तरह की। ज़बरदस्त। तो मुनज़्ज़ा का भी जो इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया का लिंक है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। और ये ज़बरदस्त कैंडल्स, ये वैक्स परफ्यूम जो कि इनका एक बहुत ही सुपर हिट प्रोडक्ट है, इसको ऑर्डर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को महकता खूबसूरत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए, कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल फिर आपके साथ होंगे एक और शो लेकर, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।